नहीं तो तीन और कौन? ऐसा कोई दुस्साहस कोई पार्टी नहीं करती है और कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि अपने अलावा तीन नाम लिखे। बार जो हमारा बोर्ड बनने वाला है उसको कोई पारदर्शी तरीके से एक योग्य, सक्षम और समाज में जो स्वीकार्य है ऐसे उम्मीदवार चुन करके आए। जयपुर नगर निगम के चुनावों को लेकर हलचलें जोरों पर है। टिकट को लेकर जो घमासान है जो अभी से देखने को पार्टी कार्यालय पर भी मिल रहा है, क्योंकि कई दावेदार हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रभारी हैं भाई साहब हरीश जी पाटीदार, जो पार्टी कार्यालय पर हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या इस बार ऐसी रणनीति है, क्योंकि दावे कई किए जा रहे हैं। कांग्रेस भी बोर्ड बनाने का दावा करी। भाई साहब पहले आपका मेवाड़ जगत पर स्वागत है। आपका मेवाड़ जगत न्यूज़ चैनल का भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी परिवार स्वागत अभिनंदन करती है। देखिए, इस बार हम 7वीं बार नगर निगम उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने जा रहे हैं और एक हमारी संगठन की व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुरूप हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता नियोजित किया हुआ है। जैसा कि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए पहली सीढ़ी होती है कि निष्पक्ष तरीके से प्रत्याशियों का चयन, तो पार्टी के जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम सब लोगों ने मिल करके जो हमारा संगठन का बूथ इकाई, मंडल, जिला, जिस तरह का हमारा संगठनात्मक ढांचा है उसके साथ बैठ करके हमने पारदर्शी तरीके से एक योग्य, सक्षम और समाज में जो स्वीकार्य है ऐसे उम्मीदवार चुन करके आए हैं। उसके लिए हमने प्रत्येक वार्ड में हमारे वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को हमने पर्यवेक्षक के रूप में भेजा है। पर्यवेक्षकों ने वहाँ वार्ड में जा कर के बड़ी बैठक करके जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में आम सहमति से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का विचार रखता है, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य है, वो आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। और हमारे पर्यवेक्षकों को हमने कहा है कि उस वार्ड में जो भी अपना पक्ष, अपनी उम्मीदवारी जताता है, निश्चित रूप से आप लेकर के आएंगे और विभिन्न मत जो पदाधिकारियों के, कार्यकर्ताओं के, आम जन के जो सेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप सारे पर्यवेक्षक अपने नाम लेकर के यहाँ आएंगे। हमारी इस चयन प्रक्रिया में जैसा कि ज़िले की एक चुनाव संचालन समिति है, कोर कमेटी है, उसके माध्यम में जो पर्यवेक्षक जो सूची लेकर के आएंगे उनका उसमें समीक्षा होगी, एक विस्तृत उस पर चर्चा होगी और उसके अंदर जो पैनल बनाया जाएगा उस पैनल को हमारी संभागीय स्तर की जो चुनाव संचालन समिति है उसके सम्मुख चर्चा की जाएगी। इसके बाद वहाँ से जो नाम निकल कर के आएंगे वो हमारी प्रदेश की जो चुनाव संचालन समिति है, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा वहाँ अंतिम मोहर लगाई जाएगी, जिससे हमारा जो एक सिस्टम है उम्मीदवार चयन का वो बहुत पारदर्शी तरीके से 3-4 जगह से फिल्टर होकर के आएगा। तो उसमें पार्टी की यही सोच है कि एक ईमानदार, निर्भीक और सहज स्वीकार्य समाज में अच्छे लोग, ईमानदार लोग उम्मीदवार के रूप में चयन हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पारदर्शी तरीके से एक उम्मीदवार चयन की हमने प्राथमिकता तय की है। तो निश्चित रूप से हम अच्छे उम्मीदवार क्षेत्र में उतारेंगे और इसके बाद ये 7वीं बार जो हमारा बोर्ड बनने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता। जनता का आशीर्वाद 100% भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जैसा कि कांग्रेस में ये जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जो दुहाई देने वाले लोग हैं, आज बड़ा हास्यास्पद लगता है कि मैं डूंगरपुर ज़िले से आता हूँ, हमारे वहाँ नगर परिषद और नगर पालिका सागवाड़ा में चुनाव हो रहे हैं, इन्होंने अपने कैंडिडेट पहले से घोषित कर दिए अध्यक्ष के। तो लोकतंत्र के हत्यारे कौन है? मतलब जो जब वार्ड के पार्षद चुन करके नहीं आए और उन्होंने चेयरमैन घोषित कर दिए हैं कि ये पार्टी का हमारा चेयरमैन रहेगा, तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ऐसे लोग जिनसे लोगों का विश्वास है, लोकतंत्र पे भरोसा इनका उठ गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में बोर्ड बनेगा। फॉर्म आए 550-600, तो यानी आधा दर्जन से अधिक एक वार्ड में दावेदार हैं, तो कैसे उनकी नाराजगी फिर पार्टी इस तरह से दूर कर पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के चलने वाली पार्टी है। और मैंने जैसा पहले ही कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक भावना में विश्वास
रखने के लिए जनता में विश्वास हो, कार्यकर्ता में विश्वास हो, इसीलिए हमने इतने खुले मंच पर सबके आवेदन आमंत्रित किए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास और भरोसा है, क्योंकि हमने जिस तरह से निष्पक्ष उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया अपनाई है उससे हमारा कार्यकर्ता संतुष्ट है। और वो उस आवेदन पत्र में लिख रहा है, आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी का आपने आवेदन पत्र नहीं देखा होगा, उसमें ये उल्लेख कर रखा है कि यदि आप नहीं तो 3 और कौन। ऐसा कोई दुस्साहस कोई पार्टी नहीं करती है, और कोई ऐसा प्रत्याशी या कोई पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता कि अपने अलावा 3 नाम लिखे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। और इसीलिए हमारे वैचारिक अधिष्ठान और हमारा जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी का है उसके अनुसार हमें पूर्ण विश्वास है कि हम पारदर्शी से पैनल बना करके जो कार्यकर्ता वंचित रहेगा, क्योंकि हमारे पार्टी का सिद्धांत है हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। तो हम आश्वस्त हैं कि जिस कार्यकर्ता को उम्मीदवारी या उम्मीदवार नहीं बन पाएगा तो पार्टी के अंदर बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए हम समावेश करेंगे। कब तक पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, सूची कब तक आने की संभावना है? देखिए, ये सारी प्रक्रिया ये मान के चलें कि 27 तारीख तक हमारा प्रदेश नेतृत्व द्वारा वहाँ पर परिचर्चा होनी है और वहीं से अंतिम मुहूर्त लगेगी। तो 27 के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है साहब, तो ये थे हरीश जी पाटीदार, जिनसे हमने जाना कि क्या रणनीति के साथ पार्टी इस बार नगर निगम के जो चुनाव है उसमें उतरने वाली है। टिकट को लेकर क्या जो दावेदार हैं, कई सारे दावेदार आए हैं, तो क्या उनकी अगर कोई नाराज़गी होती है तो पार्टी कैसे दूर कर पाएगी।